वहीं रवि किशन ने दावा ये कर दिया है कि 200 से ज्यादा सीटें बिहार में एनडीए जीतने वाली है। इन दावों के बाद इस समय विपक्ष की देखिए हवा जो है थोड़ी टाइट है, लेकिन तमाम दावे विपक्ष भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस समय एनडीए के तमाम नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि फिर एक बार बिहार में एनडीए की वापसी हो रही। क्या कुछ कहा रवि किशन ने, सुनाते हैं आपको। आप बिहार चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं यहाँ पे प्रत्याशियों के लिए, लेकिन आपको यहीं पर आने से पहले धमकी मिल गई थी। इसके बावजूद आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सुपरस्टार की कंफर्टेबल लाइफ में जी रहा था। सब कुछ महादेव की कृपा से मुझे मेरे पास था। अगर मैं राजनीति में आया हूँ तो कुछ सोच के आया हूँ। पत्नी बच्चे सब, माँ अभी उस चिंतित हो गई, उम्र दराज है, वो कैंसर से बाहर निकली है, लेकिन घबराए रहते हैं उन लोग। लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप लोग रिलैक्स रहें, जितना कोई 200 साल तो जीने वाला नहीं हूँ, 150 साल तो नहीं जीऊँगा, लेकिन सनातन विरोधी बातें होंगी, राष्ट्र विरोधी बातें होंगी, प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्द कहे जाएंगे, तो वहाँ पर बातें तो करनी पड़ेगी। अब उसके लिए आप मुझे जान से मार दें, गोली मार दें, लेकिन आप कितने रवि किशन को मारोगे? ये देश 2014 के बाद ऐसा अलग है सब में, जिसका किसी को अंदाजा नहीं है। क्या माहौल देख पा रहे हैं एनडीए के पक्ष में आप? क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी जो घोषणाएं की हैं युवाओं को लेकर, रोजगार की बात कर रहे हैं, वो माई बहन योजना के तहत खाते में पैसे देने की बात कर रहे हैं, भूमिहीनों को भूमि की बात कर रही हैं, तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नौजवानों को पसंद आ रही हैं रोजगार के मामले में। लगता है आपको कि 20 साल वाला जो एक सुशासन वाला जो कार्यकाल है और एक रोजगार की जो बात है, मुश्किल बढ़ रही है एनडीए के? देखिए ना, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बिहार ने मुझे सुपरस्टार बनाया। मैं 2001 से यहाँ रहा हूँ। मैं जंगल राज के दौर में भी यहाँ आता था। तो बिहार किसी से छिपा नहीं। सड़कें, व्यवस्थाएं, बिजली, पानी, समस्याएं, शौचालय नहीं थे, मकान गरीबों के नहीं थे, गरीबों को किसान आत्महत्या करते थे, वो सारी चीज़ें प्रधानमंत्री जी ने आया। एक मैच्योर व्यक्तित्व का नाम है नरेंद्र मोदी, जो गुजरात को एक रोल मॉडल दे चुके हैं। वो व्यक्ति का रोड मैप है। इमेच्योर बातें नहीं कि हर घर में नौकरी होगी, 2.5 करोड़ नौकरी हो जाएगी। हर चीज़ उनके पास प्लान है। अगर उन्होंने 1 करोड़ नौकरी बोली तो ही इज़ वेल प्लान्ड, वेल कोरियोग्राफ। 1000 बेरोजगार भत्ता बोला तो 10,000 माता बहनों के खाते में 2 लाख उनको रोजगार स्टार्टअप के लिए मिलेगा। वो सारी चीज़ें जेन्युइन है। उन्होंने मछली पकड़ने का मल्लाहों के साथ जाके कोशिश किया, एक तरीके से वो मैसेज दे रहे हैं बिहार में मल्लाह समाज में, तो वो भी तो कोशिश कर रहे हैं वोटरों को अपने पाले। नहीं, सब लोग वहाँ कहना कि देखा वो पिकनिक खातिर आया रहना कि पानी में तनी जाए में हो जाके लेट्स गो हैव सम स्विम, लेट्स कैच सम फिशेस। सो उन लोग बोले ना हो भैया, ये बिहार का मछली बा, इतने आसानी से हाथ नहीं लगेगी। तो वो बात एक बहुत अच्छा, वहाँ पे एक मजाक हो गया कि आ रहा ना पानी में, आई नो, उन लोग पिकनिक करने आते हैं, पानी में बुड़की मारते हैं, मछलियों नहीं आता ही, लेकिन उनसे कह दिया भैया हो हमको बोले कि जब जइबा कि बिहार का मछली बा नहीं आई, इनके मालूम बा कि हमनी के मोदिया जी चाहें काहे कि वो हमके जेकर खाई वह का गायब, हमके जे खियावत ताड़न, जे दे ताड़न, हम उन्हीं का गायब, और मोदिया जी हमके दे ताड़न, नीतीश कुमार हमके देना। उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा बिहार में भी दोहरा दिया। तो अब विपक्ष के लोग ये कह रहे कि जब इतना सारा काम ही कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, तो ये बटेंगे तो कटेंगे वाला नारे की क्या जरूरत थी? देखिए, अगर ये महाराज जी ने बात कही है तो कारण ये है कि ये बिरादरी को बांटने की जो बात होती है, इसी जात में बांट के हिंदुओं को बर्बाद कर दिया गया। उनको हमेशा उनकी ग्रोथ को रोका गया कि हम तो हर बिरादरी के लिए करना कुछ नहीं, सबको महल में रहना, बिरादरी की राजनीति पूरी करना। लेकिन बिरादरी के लिए क्या की हो, किसी के पास वो सर्टिफिकेट्स नहीं कि मैं जीता था तो मेरी सरकार थी तो मैंने इस बिरादरी को पूरा राजा बना दिया। उसमें कोई गलत नहीं है। अगर उन्होंने हिंदुओं को एकजुट होकर, सनातन विचारधारा के लोगों को, राष्ट्र सर्वोपरि के विचारधारा के लोगों को, विकास के लोग साथ जोड़ना, तो सभी हिंदुओं को एक साथ होना है, सभी सनातनियों को एक साथ होना है और वोट डालना है। 6 तारीख को चुनाव है, 11 तारीख को चुनाव है। सब लोग अपना
अपना वोट पहले मतदान करें फिर जलपान करें के नारे के साथ, तो मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। बिहार ने आपको स्टार बनाया, आप बिहार में बहुत लंबे साल तक रही हैं, बहुत लंबे समय तक रही हैं। इस समय बाहुबलियों का जोर फिर से दिखाई दे रहा है। मोकामा का कांड आपने सुना ही होगा। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि हमने कार्रवाई कर दी, सुशासन यही है, लेकिन विपक्ष इसी को मुद्दा बना रहा है और ये कह रहा है कि जो लोग जंगल राज की बातें करते थे वो आज देख ले, जंगल राज आज भी तो है जहाँ प्रत्याशी की हत्या हो जाती है चुनाव प्रचार करते वक्त। देखिए, कार्रवाई तो तुरंत हुई। जो जंगल राज का एग्जाम्पल हम पर भी, हमको जान से मारने की धमकी आ रही, यही जंगल राज के एग्जाम्पल है। सोचिए, मैं यहाँ इसी भोजपुरी के लिए लड़ाई इसी भोजपुरी को जनवाने के लिए पूरे विश्व में मैं घूमता रहा। इस 450 फिल्में की एक इंडस्ट्री बनाई। मैं वही रवि किशन हूँ जिसने भोजपुरी को वापस से पुनर्स्थापित किया। वही रवि किशन ने दावा ये कर दिया है कि 200 से ज्यादा सीटें बिहार में एनडीए जीतने वाली है। इन दावों के बाद इस समय विपक्ष की देखिए हवा जो है थोड़ी टाइट है, लेकिन तमाम दावे विपक्ष भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस समय एनडीए के तमाम नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि फिर एक बार बिहार में एनडीए की वापसी हो रही। क्या कुछ कहा रवि किशन ने, सुनाते हैं आपको। आप बिहार चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं यहाँ पे प्रत्याशियों के लिए, लेकिन आपको यहीं पर आने से पहले धमकी मिल गई थी। इसके बावजूद आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सुपरस्टार की कंफर्टेबल लाइफ में जी रहा था। सब कुछ महादेव की कृपा से मेरे पास था। अगर मैं राजनीति में आया हूँ तो कुछ सोच के आया हूँ। पत्नी बच्चे सब, माँ अभी उस चिंतित हो गई, उम्र दराज है, वो कैंसर से बाहर निकली है, लेकिन घबराए रहते हैं उन लोग। लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप लोग रिलैक्स रहें, जितना कोई 200 साल तो जीने वाला नहीं हूँ, 150 साल तो नहीं जीऊँगा, लेकिन सनातन विरोधी बातें होंगी, राष्ट्र विरोधी बातें होंगी, प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्द कहे जाएंगे, तो वहाँ पर बातें तो करनी पड़ेगी। अब उसके लिए आप मुझे जान से मार दें, गोली मार दें, लेकिन आप कितने रवि किशन को मारोगे? ये देश 2014 के बाद ऐसा अलखशगी है सब में, जिसका किसी को अंदाजा नहीं है। क्या माहौल देख पा रहे हैं एनडीए के पक्ष में आप? क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी जो घोषणाएं की हैं युवाओं को लेकर, रोजगार की बात कर रहे हैं, वो माई बहन योजना के तहत खाते में पैसे देने की बात कर रहे हैं, भूमिहीनों को भूमि की बात कर रही हैं, तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नौजवानों को पसंद आ रही हैं रोजगार के मामले में। लगता है आपको कि 20 साल वाला जो एक सुशासन वाला जो कार्यकाल है और एक रोजगार की जो बात है, मुश्किल बढ़ रही है एनडीए के? देखिए ना, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बिहार ने मुझे सुपरस्टार बनाया। मैं 2001 से यहाँ रहा हूँ। मैं जंगल राज के दौर में भी यहाँ आता था। तो बिहार किसी से छिपा नहीं। सड़कें, व्यवस्थाएं, बिजली, पानी, समस्याएं, शौचालय नहीं थे, मकान गरीबों के नहीं थे, गरीबों को किसान आत्महत्या करते थे, वो सारी चीज़ें प्रधानमंत्री जी ने आया। एक मैच्योर व्यक्तित्व का नाम है नरेंद्र मोदी, जो गुजरात को एक रोल मॉडल दे चुके हैं। वो व्यक्ति का रोड मैप है। ये मैच्योर बातें नहीं कि हर घर में नौकरी होगी, 2.5 करोड़ नौकरी हो जाएगी। हर चीज़ उनके पास प्लान है। अगर उन्होंने 1 करोड़ नौकरी बोली तो ही इज़ वेल प्लान्ड, वेल कोरियोग्राफ। 1000 बेरोजगार भत्ता बोला है तो 10,000 माता बहनों के खाते में 2 लाख उनको रोजगार स्टार्टअप के लिए मिलेगा। वो सारी चीज़ें जेन्युइन है। उन्होंने मछली पकड़ने का मल्लाहों के साथ जाके कोशिश किया। एक तरीके से वो मैसेज दे रहे हैं बिहार में मल्लाह समाज में, तो वो भी तो कोशिश कर रहे हैं वोटरों को अपने पाले। नहीं, सब लोग वहाँ कहना कि देखा वो पिकनिक खातिर आया रहना कि पानी में तनी जाए में हो जाके लेट्स गो हैव सम स्विम, लेट्स कैच सम फिशेस। सो उन लोग बोले ना हो भैया, ये बिहार का मछली बा, इतनी आसानी से हाथ नहीं लगेगी। तो वो बात एक बहुत अच्छा, वहाँ पे एक मजाक हो गया कि आ रहा ना पानी में, आई नो उन लोग पिकनिक करने आते हैं, पानी में बुड़की मारते हैं, मछलियों नहीं आता ही, लेकिन उनसे कह दिया भैया हो हमको बोले कि जब जइबा कि बिहार का मछली बा नहीं आई, इनके मालूम बा कि हमनी के मोदिया जी चाहें काहे कि वो हमके जेकर खाई वह का गायब, हमके जे खियावा ताड़न, जे दे ताड़न, हम उन्हीं का गायब, और मोदिया जी हमके दे ताड़न, नीतीश कुमार हमके देना। उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा बिहार में भी दोहरा दिया। तो अब विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि जब इतना सारा काम ही कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, तो ये बटेंगे तो कटेंगे वाला नारे की क्या जरूरत थी? देखिए, अगर ये महाराज जी ने बात कही है तो कारण ये है कि ये बिरादरी को बांटने की जो बात होती है, इसी जात में बांट के हिंदुओं को बर्बाद कर दिया गया। उनको हमेशा उनकी ग्रोथ को रोका गया कि हम तहार बिरादरी के लिए करना कुछ नहीं, सबको महल में रहना, बिरादरी की राजनीति पूरी करना,
लेकिन बिरादरी के लिए क्या की हो, किसी के पास वो सर्टिफिकेट्स नहीं कि मैंने, चलो मैं जीता था तो मेरी सरकार थी तो मैंने इस बिरादरी को पूरा राजा बना दिया। उसमें कोई गलत नहीं है अगर उन्होंने हिंदुओं को एकजुट होकर, सनातन विचारधारा के लोगों को, राष्ट्र सर्वोपरि के विचारधारा के लोगों को, विकास के लोग साथ जोड़ना, तो सभी हिंदुओं को एक साथ होना है, सभी सनातनियों को एक साथ होना है और वोट डालना है। 6 तारीख को चुनाव है, 11 तारीख को चुनाव है, सब लोग अपना वोट पहले मतदान करें फिर जलपान करें के नारे के साथ, तो मैं उनकी बातों से सहमत हूं। बिहार ने आपको स्टार बनाया, आप बिहार में बहुत लंबे साल तक रही हैं, बहुत लंबे समय तक रही हैं। इस समय बाहुबलियों का जोर फिर से दिखाई दे रहा है। मोकामा का कांड आपने सुना ही होगा। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि हमने कार्रवाई कर दी, सुशासन यही है, लेकिन विपक्ष इसी को मुद्दा बना रहा है और ये कह रहा है कि जो लोग जंगल राज की बातें करते थे वो आज देख ले, जंगल राज आज भी तो है, जहां प्रत्याशी की हत्या हो जाती है चुनाव प्रचार करते वक्त। देखिए, कार्रवाई तो तुरंत हुई। जो जंगल राज का एग्जाम्पल हम पर भी, हमको जान से मारने की धमकी आ रही, यही जंगल राज के एग्जाम्पल है। सोचिए, मैं यहाँ इसी भोजपुरी के लिए लड़ाई इसी भोजपुरी को जनवाने के लिए पूरे विश्व में मैं घूमता रहा। 450 फिल्में की, एक इंडस्ट्री बनाई। मैं वही रवि किशन हूँ जिसने भोजपुरी को वापस से पुनर्स्थापित किया।